टॉपिक से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम डीएनएस के बारे में पढ़ेंगे। डीएनएस जो है ये एक डोमेन नेम सिस्टम है जो कि डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में और आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में रिजॉल्व करने का काम करता है। डोमेन नेम की अगर मैं बात करूं तो ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे google.com, facebook.com, yahoo.com। ये सारे जो है ये एक तरह के डोमेन है। जैसे ही आप अपने पीसी से इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हो तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो डीएनएस सर्वर के पास जाती है। सपोज आपने www.google.com सर्च किया तो इसका एक आईपी होगा जो कि डीएनएस सर्वर में होगा, और आपकी रिक्वेस्ट जब डीएनएस सर्वर के पास जाएगी तो ये अपने रिकॉर्ड में से इसका एक आईपी आपको प्रोवाइड करेगा, जिसके थ्रू आप इस डोमेन तक पहुंच जाओगे। ये सारे काम करने के लिए हमारे पास कुछ सर्वर्स हैं जिन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है रिकर्सिव नेम सर्वर। उसके बाद जो है हमारे पास रूट नेम सर्वर। फिर उसके बाद हमारे पास टीएलडी सर्वर है, और एक लास्ट में अथॉरिटेटिव सर्वर है। रिकर्सिव रिजॉल्वर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है, जैसे ही आप इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हो तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जो है वो रिकर्सिव रिजॉल्वर के पास जाती है। ठीक। ये अपने कैश मेमोरी में चेक करता है कि इसने पहले भी इस रिक्वेस्ट को रिजॉल्व किया है या नहीं। अगर इसके पास इस रिक्वेस्ट का रेजोल्यूशन होगा तो ये आपकी रिक्वेस्ट को यहीं रिजॉल्व कर देगा, वरना ये आपकी रिक्वेस्ट को आगे सेंड कर देगा, जो कि रिक्वेस्ट जो है फिर रूट नेम सर्वर के पास जाएगी। रूट नेम सर्वर की अगर मैं बात करूं तो ये सर्वर जो है इसमें जो है सारे टॉप लेवल डोमेन की एक लिस्ट होती है। जैसे ही रिक्वेस्ट इसके पास आती है ये अपने रिकॉर्ड में चेक करता है और हमें एक टॉप लेवल डोमेन की लिस्ट प्रोवाइड करता है जो कि .com, .org, .in, .uk, .us इस तरह के एक्सटेंशन से भरी होती है। इस लिस्ट को प्रोवाइड करने के बाद ये रिक्वेस्ट दोबारा से रिकर्सिव रिजॉल्वर के पास जाती है। फिर वहां से हमें पता चलता है कि इस रिक्वेस्ट में कौन सा टॉप लेवल डोमेन यूज हुआ है। फिर हम जब टॉप लेवल डोमेन की बात करते हैं तो टॉप लेवल डोमेन जो है वो दो तरह के होते हैं। एक जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन जो कि जेनेरिक है, इसे कोई भी अपनी वेबसाइट में यूज कर सकता है, किसी भी तरह की इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है या कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग, तो वो लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है कंट्री स्पेसिफिक टॉप लेवल डोमेन, जो कि एक कंट्री स्पेसिफाइड होता है। यानी अगर कोई अब ये जब कोई वेबसाइट जब किसी कंट्री को स्पेसिफाइड होती है तो वहीं पे इस टॉप लेवल डोमेन को यूज किया जाता है। अथॉरिटेटिव सर्वर की अगर मैं बात करूं तो सारे जो डोमेन नेम और आईपी की बाइंडिंग होती है वो इसी में होती है, और यही जो है फाइनल रिक्वेस्ट जो है क्लाइंट की वो रिजॉल्व करता है। अब तक हमने थ्योरेटिकल पार्ट समझा। अब हम ये समझेंगे कि सिस्को पैकेट ट्रेसर पे डीएनएस सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले एक पीसी ले लेंगे, और यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं दो सर्वर ले रहा हूँ। वैसे एक ही सर्वर को वेब सर्वर और डीएनएस सर्वर दोनों कर बना सकते हैं, बट आपको समझाने के लिए मैं दो सर्वर ले रहा हूँ यहाँ पर, और एक स्विच ले रहा हूँ 2960। कोई भी स्विच ले सकते हैं आप। इसको हम कनेक्ट कर देंगे फटाफट। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। अब इसमें से एक सर्वर को हम वेब सर्वर बनाएंगे और एक को डीएनएस। ठीक है, तो सर्वर 0 को मैं वेब सर्वर कर देता हूँ, और सर्वर 1 को मैं डीएनएस सर्वर कर देता हूँ। ओके, सबसे पहले वेब सर्वर पे वेब सर्विसेज हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सर्विसेज में HTTP ऑन है, डीएनएस सर्विसेज इसकी ऑफ कर देते हैं। ऑफ ही है एक्चुअली। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आईपी दे देता हूँ मैं। हम इसको आईपी देंगे 192.168.1.2। ओके, और डीएनएस सर्वर का जो आईपी होगा हमारा वो ये होगा 192.168.1.1। ओके, ये होगा। इसकी वेब सर्विसेज ऑन है, और यहाँ पर मैं ये डिलीट कर देता हूँ। फटाफट से मैं जो है कि कर देता हूँ। उसके बाद
यहाँ पर मुझको क्या शो करना है वेबसाइट पे, सपोज वेलकम टू दी नेटवर्किंग शॉर्ट्स। बराबर, यहाँ पर तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ओके, अब जो है डीएनएस सर्वर को भी हम क्रिएट कर लेते हैं। इसमें जाके सबसे पहले इसको आईपी देंगे, क्योंकि ये सर्वर को एज अ डीएनएस सर्वर एक्ट करना है। तो इसका जो आईपी होगा वो सर्वर का आईपी फिर डीएनएस का आईपी होगा 68.1.1। ओके, और इसकी सर्विसेज में जाके मैं वेब सर्विसेज ऑफ कर देता हूँ इसकी, और डीएनएस सर्विसेज जो है उसको ऑन कर देता हूँ। और हमने जो अभी वेब सर्वर बनाया उसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। मैं इसका नाम दे देता हूँ नेटवर्किंग शॉर्ट्स। ओके, और यहाँ पे एड्रेस देता हूँ 192.168.1.2। इसको ऐड कर देता हूँ, ऐड हो गया। ओके, अब बारी है पीसी की। तो पीसी को भी मैं सबसे पहले आईपी देता हूँ यहाँ पर 192.168.1.3। उसके बाद डीएनएस सर्वर का आईपी 192.168.1.1। ओके, ये हो गया। अब हम ये चेक करते हैं कि हमारे पीसी से दोनों भी हमारे वेब सर्वर और डीएनएस सर्वर जो है वो रीचेबल है या नहीं। पिंग 192.168.1.1 ये हमारा डीएनएस सर्वर है जो कि रीचेबल है। ओके, और 1.2 जो है ये हमारा वेब सर्वर है जो कि रीचेबल है। ओके, तो इस तरीके से हमने वेब सर्वर क्रिएट किया। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि ब्राउज़र पे जाकर ब्राउज़र पे जाके ब्राउज़र पे जाके थोड़ा सा हार्डवेयर का इशू है लैपटॉप का। ब्राउज़र पे जाके अगर मैं यहाँ पे नेटवर्किंग शॉर्ट्स टाइप करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम टू द नेटवर्किंग शॉर्ट्स, यानी ये वेबसाइट यहाँ से रीचेबल है। ओके, अब मैं आपको डीएनएस का एक यूज़ और बताता हूँ। जैसे समझ लो एक ये पीसी है, ये हमें इसको इसके आईपी एड्रेस से पिंग नहीं करना है। आईपी एड्रेस से हमें इसको नहीं जानना है, हमें इसके नाम से जानना है। तो पीसी जीरो इसका नाम है। और एक पीसी मैं और लेता हूँ, यहाँ पर उसका उसका नाम है पीसी वन। मैं उसको आईपी देता हूँ मैं उसको आईपी देता हूँ पीसी वन को मैं आईपी देता हूँ 192.168.1.4। और डीएनएस सर्वर का जो आईपी है 192.168.1.1। ओके, ये इसका आईपी हो गया। अब जो हमारा डीएनएस सर्वर है, हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर पीसी जीरो को ऐड करेंगे। कैप्स लॉक ऑन कर लेता हूँ। पीसी जीरो को ऐड करेंगे, उसका आईपी था 192.168.1.1.3। इसको हमने ऐड किया। ओके, ये ऐड हो गया। और फिर हम पीसी वन को ऐड करेंगे, उसका आईपी था 192.168.1.4। ये हमने ऐड किया। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब तक मैंने पीसी वन को स्विच से कनेक्ट नहीं किया, सॉरी। मैं इसको कर लेता हूँ कनेक्ट। पहले आईपी दे दिया है, कोई इशू नहीं। कनेक्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा स्विच से। ठीक है, जो है यहाँ पे इसका आईपी 1.4 है, और इस पीसी का जो आईपी है वो पीसी का जो आईपी है 1.3 है। अब अगर मैं इस पीसी से
जो कि कमांड प्रॉम्प्ट से मैं अगर चेक करूं पिंग 192.168.1.4, ठीक है, ये रीचेबल है। ओके, अब देखना जब मैं यहाँ से पिंग करूंगा PC1 को, रीचेबल है। ये कैसे हुआ? डीएनएस में हमने इसके नेम को ऐड किया इसके आईपी एड्रेस के साथ, तब जाके ये पॉसिबल हुआ कि हम इसको इसके नाम के साथ भी पिंग कर पा रहे हैं। इसी तरीके से मैं PC1 से अगर जो है कमांड प्रॉम्प्ट से जाके पिंग PC0 करूं तो ये भी रीचेबल है। ठीक है, इस तरीके से हम डीएनएस सर्वर क्रिएट करते हैं और डीएनएस को यूज़ करते हैं। अभी के लिए इतना ही, और एक्साइटिंग कंटेंट्स के लिए आप हमारे पेज को, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।